भी और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। अजीत पवार कह रहे हैं देश को मोदी की जरूरत है, यानी नो उद्धव नो शरद पवार। देखो आप है ना, टूटी नहीं बोलना, तोड़ी गई बोलो ना। अच्छा। और आप गद्दारों के प्रमाण पत्र पे मुझे रिएक्शन देने क्यों बोल रही हो? मैं बोल रहा हूं कि शरद पवार का जब स्टेटमेंट आ गया कि उनकी पार्टी की लाइन यह नहीं है, तो वही हुआ। 2 बार प्रजातंत्र की 1 साल में हत्या की गई और इस तरीके से अगर विपक्षी पार्टियों को ही तोड़ा जाएगा। देखिए सुचिता जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई। किशोर जी, मैं एक बार आपको रोक रही हूँ। मुझे बताया जा रहा है हमारी सहयोगी अलीशा इस वक्त प्रफुल्ल पटेल से बातचीत कर रही हैं। प्रफुल्ल पटेल बेहद करीबी, जमाने में 25 साल तक कंटिन्यूसली पार्टनर रहे। उनकी तो विचारधारा बल्कि एक दूसरे से मिलती जुलती रही है, बल्कि बीजेपी से भी ज़्यादा अग्रसर भूमिका शिवसेना की रही है। अगर हम शिवसेना के साथ सरकार बना सकते थे तो फिर आज हम बीजेपी के साथ बनाए, तो उसमें कोई ऐसी बात, कोई हमारी लाइन से हम दूर गए हैं या जो लाइन आज तक हमने अभी चलाई है उस लाइन से हम दूर नहीं जा रहे हैं। शरद पवार तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिट्रे किया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन जो ईडी के चार्जेस फेस किए जा रहे हैं उसी के डर से आज जो है आज बीजेपी। देखिए आदरणीय शरद पवार साहब कोई भी टिप्पणी करे उसके बारे में मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। वो हमारे सम्मानीय नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने कोई बात अगर बोली भी है तो उस पर हम कोई अपना वक्तव्य ऊपर से देना नहीं चाहेंगे। क्या आप सेंटर में जाएंगे? कोई आपकी पोजीशन सेंटर में रहेगी? सेंटर में देखिए हमने कोई भी बार्गेनिंग या कोई भी उनसे ऐसी चर्चा नहीं कही है कि यहाँ कुछ मिले वहाँ कुछ मिले। हम आज एनडीए के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के लिए और अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम काम करेंगे और उनको हमारे साथ जो भी जिस तरह से भी हमारी ज़रूरत महसूस होगी उस तरह से हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे। शरद पवार से बातचीत होगी आपसे? क्या आप उनसे मुलाकात करेंगे? मैंने कहा ना, वो हमारे आदरणीय नेता हैं और हमेशा रहेंगे और इसलिए हम उनके साथ हमेशा एक सम्मान की नज़र से देखेंगे। तो आपने देखा प्रफुल्ल पटेल को, हमारी सहयोगी अलीशा उनसे बात कर रही थी। प्रफुल्ल पटेल जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी रणनीति की बात कही। उन्होंने कहा शरद पवार हमारे नेता रहेंगे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया है। उन्होंने कहा राजनीतिक रूप से हम बीजेपी के साथ पहले भी जाने वाले थे, लेकिन उस समय हम रुके, लेकिन इस बार हम चले गए हैं। अब मैं इसी पर आ रही हूं। किशोर जी, आपने सुना प्रफुल्ल पटेल क्या कह रहे थे? प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार, ये सब बड़े बड़े नेता सब उधर गए हैं, तो आप कह रहे हैं तोड़ी है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लो। हाँ। सुचिता जी, यही लोगों के बारे में, यही सब लोगों के बारे में आदरणीय पंतप्रधान जी ने कहा था कि इन्होंने 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसमें से परिवार पवार जी ने 20,000 करोड़ का किया। मुझे एक बताइए, अगर जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे के सारे आज इनके मिनिस्टर बन गए, ये कैसा है कि डबल स्टैंडर्ड है ना। मैं अभी बता रहा हूं कि ईडी, सीबीआई और प्रलोभन के भय से ये सरकार तोड़ी गई है। और प्रफुल्ल पटेल की आप बात कर रहे थे तो जीएमआर की उनकी इंक्वायरी फिर से ओपन कर ली गई। 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप है। तो सब लोग अपनी अपनी कचड़ी बचाने के लिए ये कर रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ प्रजातंत्र के हिसाब से ये कोई एथिकल नहीं है और बीजेपी को तो जरूरत नहीं। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए किशोर जी। भ्रष्टाचार के आरोप है या भ्रष्टाचार किया है? बोलो ना। आप कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल इसलिए जा रहे हैं कि उनपे भ्रष्टाचार के आरोप है, और सिर्फ आरोप है ना, या भ्रष्टाचार किया भी है? नहीं, देखो ईडी की एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ये ईडी वाले अरेस्ट कर लेते, सीबीआई वाले अरेस्ट कर लेते, संपत्ति अटैच कर लेते। यही हुआ है ना, यही हुआ है। वो मियालाल सर, मैं फिर से पूछ रही हूँ, भ्रष्टाचार के आरोप है या भ्ष्टाचार किया है? आप दोनों में से एक चुनकर मुझे बता सकते हैं।